चलता है, सिर्फ सीजनली काम है ट्रक वालों के पास। अब ये बाहर के व्यापारी हैं, धान भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से। ना तो हरियाणा में रुकेंगे ट्रैक्टर, ना हमारा यहाँ कोई राजस्थान में रोक सकता है। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और चाबियां सौंपी हमने, तो अगर ये हालात रहा तो हम तो ट्रक यहाँ ला के एसडीएम कोर्ट के आगे खड़े कर देंगे। आमतौर पर देखा जाए तो ट्रैक्टर किसान की खेती के काम आने के लिए कंपनियों के द्वारा बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे इसका जो व्यवसाय है वह व्यापारिक दृष्टि की ओर चलता गया और इसीलिए व्यापारिक दृष्टि की ओर चलने से यहाँ एक और ट्रक यूनियन जो है एतराज़ उठा रही है, क्योंकि ट्रक यूनियन के जो ट्रक हैं वह ठाले खड़े रहते हैं और वहीं दूसरी ओर जो ट्रैक्टर हैं, किसानों के ट्रैक्टर की बात करें चाहे हम व्यापारियों के ट्रैक्टरों की बात करें, उनके द्वारा अब दान या फिर अन्य जिन्स का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाने लगा है। ट्रक वालों को इससे एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश एक जारी किया हुआ है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्यावसायिक रूप से जो ट्रैक्टर डीटीओ ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड हैं वे ही माल की ढुलाई इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ट्रक वालों का आरोप है कि जो ट्रैक्टर हैं वह बिना व्यावसायिक कराए हुए डीटीओ से रजिस्ट्रेशन जो व्यवसाय के लिए होता है, जिसके जरिए फीस भरवाई जाती है, उसको न भरवाते हुए आमतौर पर व्यापारियों के द्वारा धान मंडी से ट्रैक्टरों के जरिए राजस्थान से हरियाणा के अंदर धान पहुंचाए जाने का काम शुरू किया हुआ है। टिब्बी के अंदर यह काम चल रहा है, शरेआम वहाँ पर यह काम चल रहा है। धान मंडियों के अंदर इस प्रकार के कार्य के प्रति ट्रक यूनियन के द्वारा एतराज़ उठाया गया है और उन्होंने आज एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने वहाँ पर ट्रकों की चाबियाँ भी एसडीएम के आगे धर दी और उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालत में ऐसे जो ट्रैक्टरों के द्वारा अगर धान की ढुलाई की जाती है तो हम तो ठाले बैठेंगे, हमारे जो है किस्तें भी पूरी नहीं होगी। इस प्रकार की बातें वहां पर ट्रक यूनियन के प्रधान के द्वारा और ट्रक मालिकों के द्वारा एसडीएम के आगे जब ज्ञापन दिया गया तो कही गई। एसडीएम के द्वारा हालांकि जिला परिवहन अधिकारी से दूरभाष पर मौके पर ही बातचीत की गई और ऐसी जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ अवैध रूप से चल रही हैं उन पर कार्रवाई के लिए एसडीएम के द्वारा भी कहा गया है। चलिए आपको सुनाते हैं कि टिब्बी जो ट्रक यूनियन के प्रधान हैं उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, वह आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं जनता ट्रक यूनियन प्रधान जी टिब्बी से। सर, हमने पीछे भी एसडीएम साहब को और डीटीओ साहब को, कलेक्टर साहब को 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे यहाँ समस्या क्या है जी, सीजनली जो है यहाँ पे जो चलता है, सिर्फ सीजनली काम है ट्रक वालों के पास। अब ये बाहर के व्यापारी हैं, धान भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से। अब व्यापारियों को कहते हैं भाई हमारे ट्रक कटवाओ, तो वो तो नहीं कटवा रहे। जब उनको बोलते हैं भाई आप ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो, भाई 250 कुंटल अलाउ ही नहीं है, आप डाल डाल के ले जा रहे हो धान मंडी से सरियाम। जब वो कह रहे हैं प्रभावशाली आदमी है हमारे, ना तो हरियाणा में रुकेंगे ट्रैक्टर, ना हमारा यहाँ कोई राजस्थान में रोक सकता है। कई बार हमने कह चुके हैं जी, हमारे लगभग यहाँ पे जो गरीब आदमियों के ट्रक वगैरह है जी, ये जो और सभी फाइनेंस के ऊपर है, इनका जीवन यापन जो है वो ट्रक से ही चलता है सर। अब एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और चाबियां सौंपी हमने, तो अगर ये हालात रहा तो हम तो ट्रक यहाँ ला के एसडीएम कोर्ट के आगे खड़े कर देंगे जी, चाबियां सब कुछ सौंप देंगे। ये सिर्फ खेतीबाड़ी के ही काम आ सकता है। आप इनके ट्राले देखो, टायर देखो, डबल टायर वाले ट्राले है, और परसों तो हमारे 6 टायर वाले ट्राले आए हुए थे जी, ट्रालियों के 6 टायर लगा रखे। इतनी मतलब इन्होंने बेशर्मी दान रखी है व्यापारियों ने भी। तो सुप्रीम कोर्ट में सर केस ये हुआ है भाई, ये जो ट्रैक्टर है ये 30 क्विंटल से ज्यादा नहीं ले जा सकते, बाकी ये व्यापारियों का माल नहीं ले जा सकते। ट्रैक्टर सिर्फ खेतीबाड़ी के ही काम आ सकता है, ये इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। वो हमने साहब को साथ में उसकी कॉपी लगा के दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की बिल्कुल पालना नहीं हो रही है सर। ये हर जगह समस्या है, हमारे यहाँ भी है, हनुमानगढ़ भी है, पर वो तो ये नहीं बोलते कि उनके तो काम और बहुत है। हमारे धान के सिवाय यहाँ और कोई काम है ही नहीं, कोई फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं टिब्बी के अंदर जी। सभी कम से कम 6-7 गाड़ियां तो फाइनेंस वाले ले गए सर, क्या बताएं। अब लाख रुपए सर हमारे साल का खर्चा पड़ता है, चाहिए हम गाड़ियां चलाए, फिटनेस टैक्स और इनका जी। काम यहाँ पे सीजनली 2 सीजन का काम है, इससे ज्यादा कोई काम यहाँ पे और है नहीं, क्या करे बताओ। एसडीएम साहब ने कहा है, डीटीओ साहब को भी कॉपी दे रहे हैं, एक कलेक्टर साहब को भी भेज रहे हैं। अब कहा है भाई इलाज करते हैं, अगर नहीं हुआ 2 दिन वेट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद में हम गाड़ियां यहाँ ला के रोक देंगे सर, और क्या करेंगे। मेरा रविंद्र कुमार धारनिया, प्रधान टिब्बी ट्रक यूनियन। मैं ट्रक ऑपरेटर हूँ, जसविंदर सिंह मेरा नाम है। पिछले समय से, काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो ट्रक वाले हैं गरीब परिवारों से है, फाइनेंस पे ट्रक ले रखे हैं,
इनकी किस्तें भी पूरी नहीं हो रही। कई ट्रक तो यहाँ से फाइनेंस वाले ले गए। कारण ये है असल में कि यहाँ पे जो प्राइवेट व्यापारी हैं, एक तो मंडी टैक्स बचा रहे हैं, दूसरा वो चोरी कर रहे हैं ट्रैक्टर का, ना तो इनके पास रजिस्ट्रेशन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें सरेआम लिखा हुआ है ट्रैक्टर मात्र किसान के खेत में काम करेगा और खेत की ही फसल मंडी तक पहुंचाएगा। लेकिन इन्होंने क्या, 2 टायर वाली ट्राली को 6 टायर वाली ट्रॉली बना के 250 क्विंटल उस पर वजन लाद के कम भाड़े में उपलब्ध हो जाते हैं ट्रैक्टर। ये व्यापारी बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, हम आज आए हैं, इससे पूर्व में भी हमने डीटीओ साहब को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कई दिन उन्होंने यहाँ इंस्पेक्टर को भेजा। इधर सस्ते दामों से खरीद रहे हैं और जो हरियाणा में है महंगे भाव से मिल रहा है। फैक्ट्री वालों को फायदा होता है, यहाँ के व्यापारी को फायदा होता है, इसलिए राजस्थान का जो धान है वो सस्ते दामों में मिल जाता है, हरियाणा में महंगा बिकता है। राजस्थान के अंदर धान की जो कीमत है उसके अंदर भी अंतर बताया गया है, इसीलिए राजस्थान का धान जहां से सस्ता खरीदकर व्यापारियों के स्तर से हरियाणा के इलाहाबाद में सप्लाई करने की बात सामने आई है। टिब्बी की धान मंडी के अंदर मौके पर जाकर हमारे द्वारा भी देखा गया कि जो ट्रैक्टर है उसके अंदर जो लदान किया जा रहा है वह उसके वजन के अनुसार नहीं किया जा रहा है। ओवरलोड ट्रैक्टर के अंदर लदान कर टिब्बी के राजस्थान सीमा से हरियाणा सीमा के अंदर ले जाने की बातें सामने आई हैं। जो भी हो, इस प्रकार की जो व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन के बिना ट्रैक्टर ट्राली का लदान किया जा रहा है, उसके एतराज़ के बाद देखते हैं डीटीओ विभाग क्या कार्रवाई करता है।